बाइबल खोलते ही हमें पवित्र आत्मा का जिक्र पढ़ने को मिल जाता है। वाह, यू अंडरस्टैंड? जैसे ही बाइबल आप खोलते हैं वैसे ही आपको पवित्र आत्मा का जिक्र मिल जाता है। कहां लिखा है? यहां लिखा है, उत्पत्ति 1-2, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 2 कहता है कि पृथ्वी बेढोल सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। अब जरा इसको पढ़िए, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। वाह, यू सी। तो जिसको हम पवित्र आत्मा कहते हैं उसकी शुरुआत के ही पहले पन्ने से हो जाती है। तो इसको कहते हैं कि पृथ्वी तब भी पृथ्वी पर मंडलाती थी, माफ करें, पवित्र आत्मा तब भी पृथ्वी पर मंडलाती थी या मंडलाता था, माफ करें, और अब भी पवित्र आत्मा मंडलाता है। अमेजिंग नहीं? तो जिसके चलते ये लाइन आपके बीच में मैंने रखी है ना। दोस्तों, परमेश्वर के जितने भी लोग थे, योद्धा, राजा, धर्मी, न्यायी, जस्टिस, परमेश्वर का डर रखने वाले, उन सभी को वक्त वक्त पवित्र आत्मा इस्तेमाल करते थे। आते थे, उनको यूज करते थे, फिर चले जाते थे, आते थे, फिर यूज करते थे, चले जाते थे। कौन? पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट। उसी में से एक व्यक्ति के बारे में ऐसा लिखा है जिसका नाम है यहोशू, इंग्लिश में है जोशुआ। द बुक ऑफ नंबर्स, गिनती की पुस्तक 27वां अध्याय वचन 18 क्या कहता है? देखिए, लिखा है कि यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख, वह तो ऐसा पुरुष है। तो उन दिनों में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, हाथ रख। अब इसको डॉक्ट्रिन नहीं बनाना है आजकल के पास्टरों ने या जो भी मिनिस्ट्री करते हैं, हाथ रखने का डॉक्ट्रिन नहीं बनाना। ये मूसा को कहा था कि यहोशू पे हाथ रख। ये ऐसा दौर था, आज इसकी जरूरत नहीं है। क्यों? मैं आगे बताऊंगा, तो मेरे साथ बने रहे। तो लिखा है हाथ रख, वह तो ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसा है। जिसमें मेरा आत्मा बसा है। तो ये व्यक्ति जिसको कहते हैं यहोशू, इसके अंदर पवित्र आत्मा था। एक ऐसा व्यक्ति जिसको कहते हैं सैमसन, और मैंने ये चित्र रखा है आपको सिर्फ कनेक्ट करने के लिए। लेकिन जो वचन ऊपर लिखा है ना, वो घटना जिसको कहते हैं ना कि इस व्यक्ति ने जिंदा सिंह को, लायन को, उसका जबड़ा पकड़ के फाड़ दिया, दूसरे शब्दों में उसको मार दिया। लिखा है कि तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा। किस पर? सैमसन पर। यह हो गया एक ऐसा व्यक्ति जिसको कहते हैं दानियल या डैनियल इंग्लिश में। नबूकदनेस्सर ने पकड़ा, पहचाना, या उस वक्त का जो राजा था उसने पहचाना। कहता है कि मैंने तेरे विषय में सुना है। किसको कहता है? इस व्यक्ति को कहता है, दानियल को, ईश्वर की आत्मा तुझ में रहती है। अब यह जो 5वां अध्याय है, आपको पता है किसके बारे में, ठीक है ना? ईश्वर की आत्मा तुझ में रहती है। तो इन सभी को पवित्र आत्मा यूज करता था। तो मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूं कि जैसे ही आप बाइबल में घुसते हो, ये व्यक्ति जिसको कहते हैं पवित्र आत्मा, ये आपको कार्य करता हुआ, मूव करता हुआ आपको मिल जाएगा। तो उसकी बात मैं कर रहा हूं ना। दोस्तों, अब आते हैं न्यू टेस्टमेंट पे। आपको पता है प्रॉफिट आइजाया, यशाया नबी ने एक प्रोफेसी करी थी। उसने कहा था कि कुंवारी गर्भवती होगी। लेकिन कैसे गर्भवती होगी आपको मैं बताता हूं। चित्र देख लीजिए, यह वचन पढ़ लीजिए। लिखा है कि स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। दूसरा, परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। वाह! तो यीशु यहां से शुरू होते हैं, यीशु की बातें यहां से शुरू होती हैं, और जैसे ही शुरू होते हैं यीशु को पवित्र आत्मा ही पूरी तरह से यूज करता है। जैसे ओल्ड टेस्टमेंट में वक्त वक्त लोगों को यूज किया था, जो कभी प्रॉफिट थे, जो कभी याजक थे, जो कभी महायाजक थे, जो कभी राजा थे, कभी योद्धा थे, कभी भविष्यवक्ता थे, तो कभी भजनों के लिखने वाले लोग थे, उनको यूज करता था। लेकिन यीशु को
इस पृथ्वी पर लाने वाला पवित्र आत्मा, यीशु को रखूंगा आगे, यीशु को मिनिस्ट्री में यूज करने वाला पवित्र आत्मा। याद आ गया होगा ना कि जब यीशु का बपतिस्मा हो रहा था तो पवित्र आत्मा उसके ऊपर है। यीशु को क्रूस पे भी अगर वो सैक्रिफाइस जो मानव जाति के लिए किया है ना, उसको भी करने में पवित्र आत्मा ने ही मदद की है, मैं रखूंगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यीशु को किसने जिंदा किया? ऊपर वचन पढ़िए, रोमियो 8:11, रोमन्स 8:11 कहता है, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है। माय गुडनेस, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वो तुम्हारी मरण हृदय को भी जिलाएगा। आगे लिखा है, जो कि जरूरत नहीं था इसने नहीं रखा है। लेकिन यीशु को जिंदा किसने किया? पवित्र आत्मा ने। यीशु को पैदा किसने करवाया? पवित्र आत्मा ने। पवित्र आत्मा का रोल देखिए। तो जिसके चलते